Hello bachcho, let's start the question and the question says arrange the following as directed: NH3 ammonia, PH3 phosphine, ASH3, SBH3 and BiH3 in increasing order of their stability. So students, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है ये क्या है? ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स हैं और हमें क्या करना है, इन्हें स्टेबिलिटी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो होना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। अब हम इन हाइड्राइड्स को डाउन द ग्रुप स्टडी करेंगे। NH3, PH3, ASH3, SBH3 and BiH3। स्टूडेंट्स, जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बॉन्डिंग से रिलेटेड रहती है। अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें प्रेजेंट है और किसमें नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड रहता है काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है क्योंकि नाइट्रोजन थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फॉस्फोरस इतना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, इसलिए फॉस्फोरस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। और डाउन द ग्रुप वैसे भी एलिमेंट्स में इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज करता है, इसलिए इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। अगर सिमिलर साइज के ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि मॉलिक्यूल जल्दी से नहीं टूटेगा। अगर साइज डिफरेंस ज्यादा है ऑर्बिटल्स के बीच में तो बॉन्डिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होती है या फिर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती है। नाइट्रोजन का जो आउटरमोस्ट शेल है, सेकेंड शेल है, उसका 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करता है हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल यानी कि फर्स्ट शेल के साथ, और फर्स्ट शेल का s ऑर्बिटल ही एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन में, तो इसलिए 1s के साथ ओवरलैपिंग होती है। फॉस्फोरस में देखें तो इसमें 3p और 1s के बीच में ओवरलैपिंग होती है। आर्सेनिक हाइड्राइड में 4p एंड 1s के बीच में ओवरलैपिंग होती है। एंटीमनी के केस में 5p एंड 1s की ओवरलैपिंग है। एंड बिस्मथ के हाइड्राइड में 6p और 1s की ओवरलैपिंग है। तो अमोनिया के केस में हमने ऑर्बिटल ओवरलैप देखा किसका, 2p 1s का। दोनों लगभग सिमिलर साइज के होते हैं तो ये काफी इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है। फॉस्फीन के केस में 3p 1s का साइज डिफरेंस थोड़ा ज्यादा हो चुका है ऑर्बिटल्स के बीच में। नेक्स्ट आर्सेनिक का है 4p 1s, Sb का है 5p 1s एंड बिस्मथ हाइड्राइड का है 6p 1s। तो आपने देखा कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जो डिफरेंस है ऑर्बिटल के साइज में वो काफी ज्यादा होता जा रहा है। इसका मतलब है कि बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी क्योंकि एक ऑर्बिटल काफी बड़े साइज का हो जाएगा और एक ऑर्बिटल काफी छोटे साइज का रह जाएगा। अब डाउन द ग्रुप मूव करने में बॉन्डिंग जो है वो वीक होती चली जाएगी, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनके हाइड्राइड्स की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। कैसे, डाउन द ग्रुप। जब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है इसका मतलब आराम से बॉन्ड टूट जाएगा। तो जब हम इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे तो वो कैसा होगा, हमारा लीस्ट स्टेबल होगा बिस्मथ हाइड्राइड, उससे ज्यादा स्टेबल होगा एंटीमनी का हाइड्राइड, उससे ज्यादा स्टेबल आर्सेनिक का हाइड्राइड, देन फॉस्फीन एंड मोस्ट स्टेबल इज अमोनिया। अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी ज्यादा स्टेबल है जो कि बाकी के हाइड्राइड्स में एब्सेंट है।
ओके, सो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू एंड गुड लक।